नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के गुलाटी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज आपसे बात करूंगा कान के ऊपरी हिस्से या कार्टिलेजिनस पार्ट की पियर्सिंग के बारे में और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में। तो कान में नॉर्मली पियर्सिंग नीचे के सॉफ्ट पार्ट में, जिसको कि लोब कहते हैं, उसमें की जाती है। लेकिन आजकल ट्रेंड हो गया है कि लोग ऊपर के हिस्से में एक नहीं मल्टीपल पियर्सिंग करवाते हैं और ये ट्रेंड काफ़ी समय से चल रहा है। तो इसमें समस्या ये आती है कि पियर्सिंग के साथ इन्फेक्शन की समस्या जुड़ी रहती है। कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, तो अगर नीचे के सॉफ्ट पार्ट में या लोब में इन्फेक्शन हो पियर्सिंग के बाद, तो वो इजीली मैनेज हो जाता है एंटीबायोटिक से, या आपने पियर्सिंग को हटा दिया तो मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर ऊपरी हिस्से में कार्टिलेज वाले पार्ट में इन्फेक्शन हो तो समस्या गंभीर हो सकती है। जैसा कि इस फोटोग्राफ में हुआ है इस लड़की के साथ कि इसके कान के ऊपरी हिस्से में पियर्सिंग हुई, उसमें इन्फेक्शन हो गया और वो समय से कंट्रोल नहीं किया गया और उसके बाद वो कार्टिलेज का एक पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया और कान डिफॉर्म हो गया। इस डिफॉर्मिटी को सर्जरी द्वारा ठीक करना भी आसान नहीं होता। तो ऊपर के हिस्से में पियर्सिंग कराने के पहले आपको जरूर सोच लेना चाहिए। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मेरी पर्सनल एडवाइस तो ये है कि लोब में पियर्सिंग करवाएं और इस कार्टिलेजिनस पार्ट में पियर्सिंग ना करवाएं। ये मेरी पर्सनल राय है। लेकिन अगर कोई करवाना ही चाहता है तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है, करवा सकता है। बहुत लोग करवा रहे हैं। तो इसमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज तो ये कि आप पियर्सिंग किसी सर्जन से करवाएं ताकि इन्फेक्शन का डर कम रहे। सर्जन जो है वो एंटीसेप्टिक प्रिकॉशंस के साथ सफाई से पियर्सिंग करेगा तो इन्फेक्शन की संभावना कम रहेगी। लेकिन अगर पियर्सिंग के बाद 1-2 दिन के बाद भी दर्द बना रहता है, रेडनेस आ जाती है, डिस्चार्ज आता है, पस दिखाई पड़ता है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज कराएं, जो कि एंटीबायोटिक वगैरह देगा। हो सकता है पस को निकालने के लिए छोटी सर्जरी भी करनी पड़े और वो समस्या कंट्रोल हो सकती है। लेकिन अगर इन्फेक्शन बढ़ गया तो कार्टिलेज का कुछ पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, छोटा हिस्सा या बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसको कॉलीफ्लावर ईयर कहते हैं और कान डिफॉर्म हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उस डिफॉर्मिटी को ठीक करना आसान नहीं होता। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमस्कार।